साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 आज नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। ठीक है, तो इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखें और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। मतलब जो हमारे पास ये सीरीज गिवन है बच्चों, इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा जो माइनस होगा। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा टर्म हमारा ये माइनस का होगा। जो ये सीरीज है बच्चों, ये क्या है 121, 117, 113, इस तरीके से ये डिक्रीज में। तो एक टर्म ऐसी आएगी जब हमारा 0 आएगा फिर नेगेटिव आएगा, तो वो कौन सा टर्म्स होगा जो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो ए यानी फर्स्ट टर्म्स ऑफ ए बी 121। डी जब हम इसका डी फाइंड करते हैं तो डी क्या होता है, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स को हम माइनस कर देंगे। तो जो बेसिकली क्या है, माइनस के नंबर्स बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस, और 121 माइनस 17 यानी कि ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डी को फाइंड कर दिया बच्चों। ठीक है, और हमें यहाँ पे कौन सा टर्म्स होगा जो फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो हम सपोज हमारे पास हमें अभी टर्म्स का पता नहीं कि कौन सा नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स तो 0 से छोटा होगा, लेस देन 0, तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव टर्म्स होगा। तो हम यहाँ nth टर्म्स फाइंड करेंगे, यानी कि nth टर्म्स क्या होता है बच्चों, a प्लस n-1 और d। इसमें nth टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे nth टर्म्स यानी कि nth टर्म्स हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे 0 और 0 से छोटा होना चाहिए हमारा कौन सा, nth टर्म्स, नहीं 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 0 क्या है, ग्रेटर देन n टर्म्स। तो देखते हैं a कितना है 121 प्लस n-1 और d है -4, यानी इम्प्लाइज डेट 0 के है बच्चों ग्रेटर देन होगा n टर्म्स। ठीक है, तो 0 क्या होगा, 0 से छोटी वैल्यू होगी जो हमारा माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ हम 0 को ग्रेटर देन कर देंगे nth टर्म्स। तो 121 -4n + 4 यानी प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 ग्रेटर देन 121 और +4। ठीक, तो कितना हो जाएगा 125 - 4n, यानी हमारा nth टर्म से कितना है 125 - 4n, और 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्या है, ग्रेटर देन है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम 4n इधर माइनस के उधर इसको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 4n = हो जाएगा 125, और n फाइंड करेंगे तो n हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 125 डिवाइडेड 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31.25। ठीक है, तो जो हमारा टर्म्स है बच्चों, यह क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी 31 टर्म्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जो हमारा n हो जाएगा बच्चों, n कितना हो जाएगा फिर 32। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा n क्या होना चाहिए, हमारा 31.2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इक्वल यानी हमारा जो टर्म्स होगा वो कितना हो जाएगा 32। ठीक है बच्चों, n क्या यहाँ पे ग्रेटर है 31.25 से, तो 31.25 से जो हमारा ग्रेटर होगा, जो नंबर्स होगा वो क्या होगा 32।
32 होगा। तो जब हमारा 32 टर्म्स होगा वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म्स नेगेटिव होगा इस सीरीज का। ठीक है, अगर हमें वो भी फाइंड करना होगा तो यानी A32 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा 32 टर्म्स होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। तो वो हो जाएगा A यानी 121 प्लस n-1 31 D कितना है -4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 121 और प्लस माइनस का माइनस, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, यानी -3। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 124 में से 121 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो जो हमारा 32 टर्म्स होगा वो कितना होगा, -3। तो ये हमारा पूछा नहीं गया यहाँ पे, लेकिन हमें यहीं तक फाइंड करना है n कौन सा टर्म्स होगा जो माइनस होगा, यानी कि 32 टर्म्स होगा। ठीक है, और कितना होगा ये हमें अगर पूछा जाएगा तो इसको हम फिर यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। यानी कि A32 कितना हो जाएगा हमारा -3। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है और वीडियो स्किप नहीं करनी, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगी, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं इस बार वीडियोज में आपको थोड़ा हिंट से दे देता हूँ, आप लोगों ने इसको क्या करना है, होमवर्क करना है। ठीक है, और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप लोगों ने कमेंट में लिख देना है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही, कहाँ पे कोई डाउट हो रहा। ठीक है बच्चों, हिंट्स में देता हूँ आपको, देखिए क्या बता रहा। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। थर्ड टर्म्स और 7 टर्म्स। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म्स मीन्स A3 कितने हैं बच्चों, सॉरी क्या कह रहा है, A3 और A7 यानी 7th टर्म्स, इनका जो सम है वो कितने हैं, 6 है, यानी A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी जो हमारा थर्ड टर्म्स और 7 टर्म्स है इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि A3 मल्टीपल A7 किसके इक्वल है, 8 की इक्वल है। ठीक है, और हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP, यानी हमें जो सम करना है वो करना है फर्स्ट 16 टर्म्स का, यानी S16 क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले A3 हमारा जो जनरल टर्म्स ऑफ AP होता है वो क्या होता है, A3 A प्लस 2D और A7 होता है A प्लस 6D। ठीक है, जनरल टर्म्स क्या होता है हमारा A प्लस D A प्लस 2D, यानी जो टर्म्स है D उससे एक लेस। ठीक है, तो यहाँ से हम A और D हमें कंपलसरी है कि उसको फाइंड करना है, क्योंकि हमें सम ऑफ AP के लिए जो है A और D जो है कंपलसरी चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम A और D फाइंड करेंगे और उसके बाद S16 को फाइंड कर लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।